हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 16 लोके एक्सरसाइज 16 बी के क्वेश्चन नंबर 14 टू 21 कंप्लीट करेंगे। लोकस क्या होता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। मैं एक बार के लिए फिर से डिस्कस कर लेती हूँ। लोकस एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जो बहुत सारे मूविंग पॉइंट से, जैसे मूविंग पॉइंट का मतलब है एक पॉइंट पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर ये सारे मूविंग पॉइंट्स हैं। तो इन मूविंग पॉइंट से मिलकर के बनता है इस पूरे पॉइंट। जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक लोकस है। तो लोकस क्या है? एक पाथ होता है। जो हम ये भी कह सकते हैं कि लोकस जो है पॉइंट्स, जो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना, उसको भी हम लोकस कह सकते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स का मतलब बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर के लोकस बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। कह रहा था लोकस ऑफ अ पॉइंट एट डिस्टेंस लेस देन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। आपको एक पॉइंट गिवन है, कह रहा है उससे 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लो। तो हमने ली। एक फिक्स पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, और जब इन मूविंग पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो ये बन गया है एक सर्कल। ठीक, तो सर्कल ये बन गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है आपको लोकस ऑफ अ पॉइंट बताना है जो कि 3 सेंटीमीटर से कम हो। तो 3 सेंटीमीटर तो हमने ड्रॉ कर दिया, माना ये सर्कल 3 सेंटीमीटर का है। 3 सेंटीमीटर से कम क्या हो सकता है? ये वाला जगह 3 सेंटीमीटर से कम, ये इट मीन्स 3 सेंटीमीटर से अंदर का जो एरिया है ये सारा हमारा क्या हो जाएगा? लोकस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे द स्पेस इनसाइड द circumference of the circle with the given point, with the given point ये था, with the given point as center। जो given point था हमने वो सेंटर लिया as center, एंड जो रेडियस था वो 3 सेंटीमीटर था। क्या कह रहा है? जो हमारा लोकस होगा वो कहीं भी हो सकता है अंदर। द स्पेस इनसाइड द सर्कमफेरेंस, जो आपको ये सर्कमफेरेंस दिखाई दे रही है सर्कल की, इसके अंदर का जो भी एरिया है ये हमारा क्या होने वाला है? लोकस। या अगर मैं एक लाइन बना लूँ, देखो इसमें हम ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि यही लाइन हमारे पास लोकस होगी, क्योंकि अंदर का सारा एरिया, उसने 3 सेंटीमीटर से कम बोला है तो ये पूरा एरिया ही हमारा क्या हो जाएगा? लोकस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसको स्केल से पहले बना लेना, 3 सेंटीमीटर मेज़र करना, देन उसके बाद एक सर्कल बनाना, उसके अंदर इस तरह से, देन उसे लिख देना द स्पेस इनसाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर का जो भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एरिया दिखाई दे रहा है, वही आपका क्या होने वाला है? लोकस। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। अब आपको एक 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपको गिवन पॉइंट है, एक पॉइंट गिवन है, उस फिक्स पॉइंट से आपको 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट बनाना है। तो अगर मैं 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में यहाँ पे लेती हूँ तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे भी तो होगा, फिर यहाँ से लूँगी तो ये भी बनेगा। तो एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये बन जाता है सर्कल का सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो माना ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, एक सर्कल बन गया है। तो कह रहा है डिस्क्राइब द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, यानी अब आपको 4 सेंटीमीटर से ग्रेटर लोकस फाइंड करना है। तो 4 सेंटीमीटर से ग्रेटर कौन हो जाएगा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो ये जितना भी एरिया आपको बाहर दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लोकस। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? द स्पेस आउटसाइड, इसकी जगह लिख देंगे हम आउटसाइड। द स्पेस आउटसाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वो स्पेस जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के आउटसाइड वाला एरिया है, विद द गिवन पॉइंट एज सेंटर, जो गिवन पॉइंट हमें दिया है एज सेंटर लिया है, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसी के साथ 14 का होता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। अगेन एक गिवन पॉइंट है, इससे आपको 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है। तो यहाँ से गिवन पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी, हर जगह इस मूविंग पॉइंट्स को अगर मैं बनाती चलूँ तो हर जगह हमें यहाँ पे 2.5 की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो जब मैंने इसको मूविंग पॉइंट्स को मिलाया तो ये बन जाता है एक सर्कल। ठीक है, सर्कल का क्या? सर्कल का सर्कमफेरेंस बन जाता है ये। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? कह रहा है आपको लोकस फाइंड करना है, किसका? लेस देन 2.5, 2.5 से कम। अब 2.5 से कम कौन है यहाँ पे? 2.5 से कम ये वाला एरिया है, और साथ में कह रहा है इक्वल टू 2.5, यानी 2.5 भी होगा
साथ में उसके लेस भी होगा। तो 2.5 से कम कौन आ रहा है? पूरा एरिया। और साथ में क्या आ रहा है? 2.5 में उसका सर्कल का सरकमफेरेंस। इसका आंसर हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एक आंसर ये है, एंड स्पेस इनसाइड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बाकी आंसर आपके आंसर शीट में भी लिखे हैं, तो आप अगर और डिटेल में लिखना चाहते हो तो आंसर शीट से लिख सकते हो। ओके, तो ये था हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ गिवन सर्कल विच रोल्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ सेकेंड सर्कल इज ऑलवेज टचिंग इट। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दूसरा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 mm। पहले हम क्या करेंगे? 35 mm को करेंगे सेंटीमीटर में चेंज। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 35 mm को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 mm है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या है, mm से सेंटीमीटर में जाना है, बट फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सेंटीमीटर से mm। तो फॉर्मूला हमारा उल्टा है, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? एक गिवन फिक्स पॉइंट से 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट बनाना है। तो ये तो बहुत सारे बनेंगे, 3.5 ये पूरा अगर हम इस मूविंग पॉइंट्स को मिलाएंगे तो अगेन एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो हमने इनको मिला दिया, तो ये बन गया 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में एक सर्कल। अब क्या बोल रहा है? ये कह रहा है आपको लोकस ऑफ अ पॉइंट डिस्क्राइब करना है एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.5। पहले तो इक्वल बोला है, तो इसका मतलब ये सर्कमफेरेंस तो होगा ही होगा। साथ में ग्रेटर बोल रहा है, तो ग्रेटर का मतलब है इसके बाहर जितने भी सर्कल बनेंगे वो आपका लोकस होने वाला है। इसका मतलब बाहर वाला एरिया। ठीक, लिखना कैसे है? अगेन सेम हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, द स्पेस आउटसाइड, एक तो आउटसाइड हो गया, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो कि ये था, सेम यही है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, पहला आंसर ये हो गया। और दूसरा स्पेस, कौन सा? आउटसाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कमफेरेंस के बाहर वाला जो एरिया है, एक वो आंसर है हमारा। साथ में सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी हमारा आंसर है। बाकी डिटेल में आपको लिखना है, तो आंसर शीट में गिवन है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द लोकस ऑफ अ सेंटर डिस्क्राइब करना है ऑफ अ गिवन सर्कल। एक गिवन सर्कल है, तो पहले मैं सर्कल बना लेती हूँ। उसमें सर्कल में ये नहीं बोला है कि उसका रेडियस कितना है, तो हम रेडियस r लेट कर लेते हैं इसमें। फिर उसने कहा गिवन सर्कल विच रोल्स अराउंड द आउटसाइड, कोई चीज़ है जो इसके चारों ओर, अराउंड द आउटसाइड का मतलब है आउटसाइड के चारों ओर इस तरह से कोई चीज़ रोल कर रही है। ठीक है, माना बॉल ही है, तो ये इस तरह से रोल कर रही है, तो इससे क्या बना? एक सेकेंड सर्कल बन गया। ये बन गया हमारा सेकंड सर्कल। तो ये सेकंड सर्कल की सर्कमफेरेंस हो जाएगी, ये फर्स्ट सर्कल की सर्कमफेरेंस है। तो फर्स्ट सर्कल के चारों ओर कह रहा है कि माना कोई चीज़ रोल करती हुई जा रही है, तो रोल करने से क्या हुआ? सेकंड सर्कल बना। तो कह रहा है इज़ ऑलवेज टचिंग इट, जो कि हमेशा फर्स्ट सर्कल को टच करती हुई जा रही है। तो देखो ये जो बॉल है ये फर्स्ट सर्कल को टच करती हुई जा रही है। कह रहा है लोकस ऑफ अ सेंटर डिस्क्राइब करो, तो लोकस ऑफ सेंटर क्या हो जाएगा? जो सेकंड सर्कल है उसका ही सर्कमफेरेंस हो जाएगा, जिसका रेडियस हो जाएगा r प्लस ये वाला हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं स्मॉल r, तो r प्लस r। तो सेकेंड सर्कल का जो रेडियस रहने वाला है वो हो जाएगा r प्लस r, और जो इनर सर्कल है उसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल R। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सेकेंड सर्कल एंड रेडियस, जिसका रेडियस इक्वल है सम ऑफ रेडियाई। सम ऑफ रेडियाई प्लूरल फॉर्म होती है। ये कह रहा है सम करना है किसका? रेडियाई का, तो अंदर वाले रेडियस का प्लस बाहर वाले रेडियस का, तो ये है हमारा सम ऑफ रेडियाई ऑफ द गिवन टू सर्कल। टू सर्कल के रेडियस का सम करना है, तो इसका आंसर कहाँ है? लोकस ऑफ अ पॉइंट कहाँ मिल जाएगा हमें? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे, यानी कि जो बाहर वाला है। ओके, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ऑल सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स हैं उनका लोकस ऑफ सेंटर कहाँ पे रहने वाला है? दैट आर टेंजेंट टू बोथ द आर्म ऑफ अ गिवन एंगल। कह रहा है टेंजेंट, तो अगर आपको टेंजेंट बनाना है तो माना कोई सर्कल है हमारे पास, ये एक आर्म ये बना लेती हूँ और एक ये, और साथ में कह रहा है एक एंगल गिवन है। तो अगर आप सर्कल का, ये सर्कल हो गया फर्स्ट जिसमें ये टेंजेंट हो गया, ये भी टेंजेंट हो गया, इस सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। दूसरा मैं बड़ा सर्कल बनाऊँ
तो इस दोनों सर्कल में ये टेंजेंट एक आर्म ये हो गई, टेंजेंट की दूसरी आर्म ये हो गई। तो ये कह रहा है कि आपको लोकस ऑफ अ सेंटर डिस्क्राइब करना है सारे सर्कल्स का दैट आर टेंजेंट टू बोथ द आर्म, यानी कि उस सर्कल में दोनों आर्म टच करती हुई जा रही हो ऑफ अ गिवन एंगल। अब देखो दो साइड्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो वहीं पे आपको क्या मिलने वाला है, लोकस ऑफ अ सेंटर। तो ये हो जाएगा हमारा लोकस, और इस पॉइंट पे पड़ने वाले कुछ भी कोई भी पॉइंट ले लो तो ये हो जाएगा लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो यही कह रहा था क्वेश्चन में, लोकस ऑफ अ सेंटर ऑफ ऑल सर्कल, सारे सर्कल का लोकस ऑफ सेंटर डिस्क्राइब करो दैट आर टेंजेंट टू बोथ आर्म, जो बोथ आर्म में टेंजेंट बन रहा हो सर्कल का, एंड अ गिवन एंगल, और जो गिवन एंगल है उसी को मैंने बाइसेक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा लोकस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो हम लिख देंगे इसको, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल आर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल। ओके, जो एंगल हमें गिवन है उसी को बाइसेक्ट कर दिया, वही हमारा क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द लोकस ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड्स पैरेलल टू गिवन कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसमें आपको कॉर्ड गिवन है ए बी, ठीक है। कह रहा है कि ऑल कॉर्ड्स पैरेलल, जितनी भी कॉर्ड्स हैं वो पैरेलल हैं, ये हमने बना दी, जो कि गिवन कॉर्ड के पैरेलल है। आपको लोकस ऑफ मिड पॉइंट फाइंड करना है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड्स, सारे कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो ये हमें मिल जाता है इसका डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, द लोकस ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड्स पैरेलल टू गिवन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल लिया, गिवन कॉर्ड है ए बी, उसके पैरेलल्स आपको सारी कॉर्ड्स बनानी है जिसके मिड पॉइंट सबको मिलाने पर एक डायमीटर फॉर्म हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे लोकस। तो ये है हमारा लोकस जो कि इन पैरेलल कॉर्ड्स पे 90 डिग्री फॉल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विद इन अ सर्कल। अच्छा, इसका आंसर लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे हम डायमीटर विच इज़, जो डायमीटर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है टू गिवन कॉर्ड के, टू गिवन परपेंडिकुलर है टू गिवन कॉर्ड के। जो कॉर्ड हमें गिवन है उसमें जो ये डायमीटर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है 14 का, कह रहा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट डिस्क्राइब करना है विद इन अ सर्कल, सर्कल है विद इन अ सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ गिवन कॉर्ड। अब आपको एक कॉर्ड दी है ए और बी, ए बी, इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। कह रहा है कि आपको लोकस ऑफ अ पॉइंट फाइंड करना है विद इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ गिवन कॉर्ड, जो इक्विडिस्टेंट पर हो, यानी अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी तो ही इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने पहले भी पढ़ा है, दो गिवन फिक्स पॉइंट में अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो इस लाइन को जब आप ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन को हम बोलेंगे लोकस, और इस पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, आप चाहे ऊपर बनाएं चाहे नीचे बनाएं, वो हमारे इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम होने वाली है, इक्वल होगी इन दोनों की डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले जो हमें कॉर्ड गिवन है यहाँ से बना लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो गिवन कॉर्ड है हमारे पास ए बी, इसमें बना लिया है हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो जाएगा हमारा लोकस। लोकस कौन आ रहा है, लोकस आ रहा है हमारा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, तो ये है हमारा डायामीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए और बी एक कॉर्ड थी जिसमें मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। कह रहा था लोकस ऑफ अ पॉइंट विद इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर लोकस ऑफ अ पॉइंट बताओ जो कि इक्वी डिस्टेंस पे हो, कोई भी पॉइंट ले लो, माना ये पॉइंट पी है तो ये ए से और ये पी बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, माना यहाँ पे लिया आपने के ले लिया, तो ये इससे ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो लोकस पर इस डायमीटर पे आप जितने भी पॉइंट बनाएंगे वो आपके ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाला है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डायमीटर विच इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन कॉर्ड। तो ये है हमारा आंसर।
तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 के सारे पार्ट्स होते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 2 लाइंस दी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 लाइन है m और एक है n। m n कह रहा है ऑब्टेन ऑल दी पॉइंट, सारे पॉइंट बनाने हैं जो कि इक्वी डिस्टेंट पर हो फ्रॉम लाइन m और n। हमने पहले भी पढ़ा है अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसके बीच में अगर आपको इक्वल डिस्टेंस में कोई पॉइंट्स बताने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंगल का बाइसेक्टर करना पड़ता है। तो इस लाइन पर पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये इक्वल डिस्टेंस में होगा, ये इक्वल डिस्टेंस में होगा, ये इक्वल डिस्टेंस में होगा। तो वही हमें इसमें बताना है। और कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम O, जो कि O से 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो। तो सबसे पहले तो हम करते हैं इसका एंगल बाइसेक्टर। देखो उसने सारे पॉइंट्स बोले हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें सारे चारों तरफ से एंगल को बाइसेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्ट किया, एंगल आर्क बनाया, देन एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हम चारों तरफ से कर लेते हैं। यहाँ से ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब उसने क्या कहा, O से 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो, तो पहले 2.5 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 ये है, 2.5 ये। तो उसने क्या कहा है, ऑब्टेन ऑल दी पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम M एंड N। देखो जो M और N है, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसके बीच में जब एंगल बाइसेक्ट किया गया तो ये लाइन जो आपको दिख रही है ये लोकस होती है। इसमें इसने स्पेशली बोल दिया कि 2.5 सेंटीमीटर हो O से, इसलिए हम 2.5 सेंटीमीटर में आर्क दे रहे हैं। ये एक, ये दूसरा हो जाएगा, नीचे तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। इस पॉइंट मैंने डार्क कर दिया है ये वाला। ओके, तो ये है हमारे आंसर। यहाँ से ये आर्क हो गया, ये आर्क है, एक ये वाला है और एक ये वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन थी जो कि गिवन है, एंगल को बाइसेक्ट किया, उसी लाइन पे हमारा लोकस होता है, उसी लाइन पे लोकस होगा, यही लाइन हमारी लोकस होगी। और इस पे पड़ने वाले जो भी पॉइंट होंगे वो लोकस ऑफ अ पॉइंट होंगे, जो कि उसने कहा है कि O से 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। आप आर्क या तो बड़ा दे देना या तो छोटा दे देना, बहुत छोटे छोटे देना ताकि ये लाइन आपको आर्क आपको क्लियर दिख पाए। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द स्केच एंड डिस्क्राइब द लोकस ऑफ अ वर्टिसेस ऑफ ऑल ट्राइंगल विद गिवन बेस एंड गिवन एल्टीट्यूड। आपको बेस गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है, इसी से आपको लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी कि इसी से आपको बहुत सारे ट्राइंगल्स निकालने होंगे जिसका बेस और एल्टीट्यूड गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें बेस इसने दिया नहीं है कि कितना बनाना है, तो मैं बेस को बना रही हूँ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बेस ले रही हूँ। ये हो जाएगा A B 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा गिवन बेस। अब एल्टीट्यूड बना लेते हैं, यानी कि हाइट, तो 90 डिग्री बना लेते हैं पहले। तो इसको करते हैं बाइसेक्ट। ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये तो मिल गया है हमें एल्टीट्यूड। अब देखो उसने ये तो नहीं बोला था कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ट्राइंगल की, वो हमने खुद लेट की है। A B कितनी लेट की हमने 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करती हूँ, B से यहाँ पे C जो बना रही हूँ वो भी 5 सेंटीमीटर बना लेती हूँ, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं इसको, जिसमें बीच जो आपको ये दिखाई दे रही है ना, ये आपकी एल्टीट्यूड हो जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर B से ये हो गया, और A से भी 5 सेंटीमीटर, ये नीचे वाला है। ठीक है, ये वाला ज्वाइन कर लेते हैं इसको। यहाँ से ये ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, A B इसको नाम दे दिया हमने C। आगे क्या कह रहा है, इसमें देखो हमें बेस तो मिल गया है, एल्टीट्यूड भी 5 सेंटीमीटर आ गया है। ऑल दी वर्टिसेस यानी कि बहुत सारे हैं ट्राइंगल्स जिसमें आपको बेस अब गिवन है, एल्टीट्यूड आपको पता है। तो आपको जितने भी ट्राइंगल अब लेने हैं उसका बेस कॉमन होना चाहिए और एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, C से एक लाइन पैरेलल बना लूँगी। जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास,
ABC। तो मुझे क्या करना है, बहुत सारे ट्राइंगल्स बनाने। तो मैं क्या करूँगी, पहले C से एक लाइन पैरेलल बना लूँगी, ताकि हर बार जो एल्टीट्यूड मैं लूँ, जैसे माना मैंने ये एल्टीट्यूड लिया, यहाँ पे देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, बेस सेम होना चाहिए। तो बेस मैं ले रही हूँ सेम, और मैं यहाँ से ना ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दूँगी। इसी लाइन पे ये जो होगी हमारी लोकस होगी, और इसी में जो पॉइंट आपको मिलेंगे ना इस वर्टिसेस में, ये जो वर्टिस आपको दिखाई दे रहा है वर्टेक्स, इसमें जो आपको दिखाई देगा ये सारे इसी पॉइंट, इसी लोकस पे आएंगे। तो हमें बनाना क्या है, बेस कॉमन, एल्टीट्यूड भी कॉमन है। देखो कैसे, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ऐसे अगर मैं यहाँ से एक हाइट ले लूँ जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी, और मैं इसको ए से मिला लूँ, तो देखो जो गिवन बेस है वो कॉमन हो जाएगा सब में। तो यही हमको इसमें बनाना है। तो सबसे पहले सी पे पैरेलल लाइन बना लेते हैं। अब पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, पॉइंट सी पर बना लेते हैं 90 डिग्री। मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे कि मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, आपको आर्क दिखाने हैं वहाँ पे। मैं यहाँ पे क्लियर दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर रही हूँ। बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, इसमें 90 डिग्री बना लेते हैं। पहले देख लेते हैं सेम है कि नहीं है। ठीक है, एक 60 देन 120, इन दोनों के बीच में बनने वाला 90। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये लाइन आ गई पैरेलल किसके, AB के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो आपके पास लाइन गिवन है, इसी से हमको अब एल्टीट्यूड लेना है और बेस क्या रखना है, कॉमन रखना है। देखो आप सोच रहे हो कि एल्टीट्यूड भी कॉमन रखना है। ये एल्टीट्यूड जो है आपके पास, वो पूछ रहा है कि लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स के वर्टिसेस बताओ आप। तो ये तो लोकस हो गया हमारा। इस पे पढ़ने वाले जो भी पॉइंट्स होंगे ना, जिसमें AB कॉमन रहने वाली है, वो जो पॉइंट्स है वही आपके लोकस ऑफ अ पॉइंट हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री हमने बना दिया। इसमें कोई डिस्टेंस तो बोल नहीं रखी है क्वेश्चन में। तो मैं अगर यहाँ से ये लूँ, AB कॉमन हो जाएगा, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी से मैं यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर दूँगी। तो क्या बोल रहा है, देखो गिवन बेस एंड गिवन एल्टीट्यूड, बेस और एल्टीट्यूड गिवन था। यहाँ पे जो ये एल्टीट्यूड मैंने बनाया है ये भी सेम इसी की तरह है, और यहाँ पे जो बेस है वो भी AB लिया गया है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, मैं P नाम दे देती हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करो, यहाँ B से बना लो, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, A एंड B को। AB क्या हो जाएगी, इसमें कॉमन बेस हो जाएगा, ये Q नाम दे देती हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये A हो गया, ये P है, ये है, तो ये पूरी लाइन लोकस हो जाएगी, ये लोकस ऑफ अ पॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने डिस्क्राइब कर दिया है लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद अ गिवन बेस एंड गिवन एल्टीट्यूड। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर होता है 16 कंप्लीट। इसको लिखना कैसे है, देखो आंसर शीट में भी आप अगर देखेंगे तो उसमें लिखा है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू गिवन बेस के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ अ गिवन एल्टीट्यूड। और जो ये एल्टीट्यूड आपको दिया गया है, ये दूसरा एल्टीट्यूड जो हमने बनाए, दोनों इक्वल होने चाहिए। ये भी हमारा एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये हमारा जो बेस है ये भी हमारे पास तीनों में क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया है। तो ये हो जाएगा हमारा लोकस, ये हो जाएंगे हमारी लोकस ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 15 हो गया है, 16 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है AB, जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे बना लेते हैं, नीचे थोड़ा सा 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी AB विच इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑलवेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लाइन AB। अब देखो ये बोल क्या रहा है, ये AB से 4 सेंटीमीटर में हो। ठीक है, तो AB से, ये AB लाइन है, AB से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे AB बोल रहा है कहीं पे। अब AB से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल बनाना पड़ेगा। और पैरेलल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पैरेलल बोल रहा है तो हम दो तरीके से पैरेलल बना सकते हैं। जैसे माना ये AB लाइन है, आप यहाँ पे A पे और B पे 90 डिग्री बना लो। ठीक है, 90 डिग्री बनाया, फिर कह रहा है जब 90 डिग्री आप AB पे बना लोगे
ए बी पे, यहाँ पे भी 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो माना ये 90 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। अब वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, तो ए से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऊपर भी होनी चाहिए और नीचे भी, तो मैं नीचे भी 90 डिग्री बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने 90 डिग्री बनाया और यहाँ पे भी। फिर उसके बाद हम 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे यहाँ से, जहाँ पे आपने आर्क कट किया है ना वहाँ पे फिर से आपको 90 डिग्री बनाना होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री बना दोगे आप इसमें भी, सेम यहाँ पे भी ऐसे बना दोगे, दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे भी सेम वही कर लेना, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा आप क्या करो, चलो पहले हम इसे बना लेते हैं ए बी को। एक तरीका और है, हम क्या करते हैं इसमें, जो लाइन पहले ना हम ए बी से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये आर्क हमने बाइसेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद मैं क्या करूँगी, 4 सेंटीमीटर का आर्क मेज़र करूँगी दोनों तरफ। जहाँ पे मैं मेज़र करूँगी वहीं पे 90 डिग्री बना लेती हूँ। 90 डिग्री बनाऊँगी तो एक लाइन यहाँ पे मिल जाएगी, एक लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, पैरेलल लाइन बना सकते हो। तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, इसमें टाइम कम लगेगा। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ए बी का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस हाफ से ज़्यादा लेंगे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, ऐसे ही ए से एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे देंगे। दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं, आर्क को ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों आर्क को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये बन जाता है हमारा, नाम इसको दे दो एक्स वाई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है, ए बी से 4 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर यहाँ से, 4 सेंटीमीटर ऐसे ही 4 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पैरेलल बनाना है तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री बना लेती हूँ। तो यहाँ से बना लेते हैं, पहले आर्क बना लेते हैं एक, सेम यहाँ से भी बना लेते हैं। बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट नहीं करती, इसे मेज़र कर लेती हूँ। फर्स्ट 60, देन 120, इन दोनों के बीच में क्या आता है, 90 डिग्री। सेम यहाँ पे भी करते हैं, 60, 120, यहाँ से एक आर्क दिया और यहाँ से एक आर्क दिया, ओके। इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ये और एक ये लाइन। तो जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है ये पैरेलल आ गई है ए बी से। फर्स्ट क्वेश्चन में यही कह रहा था, ऑलवेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी से हमेशा वो क्या हो, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो। तो 17 का फर्स्ट होता है कंप्लीट, पैरेलल हमने बना दी है ए बी से, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर हो, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो यानी पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे आपको बनाना था। हमने पढ़ा है जब दो गिवन फिक्स पॉइंट होते हैं तो उससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये आपका लोकस हो जाएगा। और यहाँ से किसी भी पॉइंट में आप कोई भी पॉइंट बना लो तो वो आपका ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो यहाँ पे हमने पहले ही परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लिया था। हाँ, इसमें दिया कुछ नहीं है, 4 सेंटीमीटर गिवन है तो हम 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में ही इसको बनाएंगे, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का आर्क तो हमने कट कर ही रखा है, यहीं पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये तो जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में ये ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाला है। अगर 4 सेंटीमीटर ना दिया होता तो हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, एक यहाँ पे भी ज्वाइन कर लेते हैं इसको, ऐसे ही बी के साथ। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में यही कह रहा था, जो इक्वी डिस्टेंस से हो फ्रॉम ए और बी से, ए से ये पॉइंट और बी से भी ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में है। नीचे भी इसलिए बनाया है क्योंकि नीचे भी तो इक्वल डिस्टेंस पे है ये इसके साथ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है मेक द 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई। तो हमने एक्स एंड वाई नाम तो दे ही दिया था इन 2 पॉइंट्स का, ठीक है। विच आर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, जो कि 4 सेंटीमीटर हो ए बी से, नेमिंग हमने पहले ही कर ली थी एक्स वाई, एंड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, साथ में ए से बी से इक्वी डिस्टेंस पर हो। इसी पॉइंट की बात कर रहा है वो, जो ये 2 पॉइंट्स है, ये वाला एक्स हो गया,
और ये वाला जो है y हो गया। ये हमारे ए बी से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में हो, साथ में ए से बी 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में हो। तो ये तो हमने बना लिया, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। ये पूरी लाइन जो है ये भी 4 और 4 8 सेंटीमीटर, ये पूरी लाइन 4 और 4 8 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द फिगर AXBY, AXBY को डिस्क्राइब करो, यानी इसकी नेमिंग देनी है। ये है कौन? दिखने में तो ये क्योंकि चारों साइड से इक्वल है, रोम्बस और स्क्वायर भी हो सकता है, बट साइड से देखेंगे तो ये रोम्बस लग रहा है और स्क्वायर भी लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसके डायगोनल्स देखूंगी तो AB इक्वल है DY के, XY के, क्योंकि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। साइड AX इक्वल है XB के, इक्वल है BY के, इक्वल है YA के। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स इज ऑल्सो इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो इसका आंसर है स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ड्रॉ ट्राइंगल ABC। आपको एक ट्राइंगल बनाना है ABC, जहाँ पे AB 6 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है, BC 4.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है ड्रॉ एंड लेबल द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ऑल सर्कल्स विच टच AB एंड AC। आपको इसमें लोकस ऑफ सेंटर डिस्क्राइब करना है या ड्रॉ करना है, जहाँ पे वो लोकस सारे सर्कल्स को ऑल सर्कल्स विच टच। अच्छा, सारे सर्कल क्या कर रहे हो, जैसे ये सर्कल हो गया, ये सारे सर्कल्स AB और AC को टच करते हुए जा रहे हो, ये बोल रहा है। अभी इससे पहले हमने एक टेंजेंट वाला किया था, सेम वैसे ही लग रहा है हमें। तो देख लेते हैं करना क्या है इसमें। तो फर्स्ट कह रहा है, बेसिकली क्या रहा है, जो AB और AC को टच करने वाले जितने भी सर्कल होंगे ना, उनका लोकस ऑफ सेंटर कहाँ होगा, ये हमें बताना है। फर्स्ट वाले में सबसे पहले बना लेते हैं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में AB कह रहा है 6 सेंटीमीटर, AB है 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर। साथ में कह रहा है BC 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर BC। छोटे छोटे आर्क देते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे आर्क बनेंगे तो प्रॉब्लम होगी। A से C 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। A से लेके C 5 सेंटीमीटर है। ओके, ज्वाइन नहीं हो रहा है तो दोबारा से B से एक ये आर्क ले लेते हैं। ठीक है, इनको ज्वाइन करते हैं। ABC ये है 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको सारे सर्कल्स बनाने हैं और उसका सेंटर कहाँ पे होगा उन सर्कल्स का, जो सर्कल AB और AC को टच करते हुए जा रहे हैं। अब हमने क्या देखा, जब दो साइड्स के बारे में बात होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। और जब हम इसमें सर्कल बनाएंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड यानी रेडियस इक्वल होगा। ये वाला सर्कल देखें तो इसमें ये और ये इक्वल होगा, तो हमें यही देखना है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले एंगल को करते हैं बाइसेक्ट, एंगल बाइसेक्ट। ठीक, गलत बन गया है। एंगल को बाइसेक्ट हमने यहाँ से किया था, ठीक है। इसको हम पेंसिल से ही बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एंगल बाइसेक्ट। अब कह रहा है, तो हमने एंगल बाइसेक्ट किया, तो जो एंगल बाइसेक्ट वाली लाइन है यही हमारा लोकस होगा। फर्स्ट वाले का आंसर यही है हमारा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विच टचेस AB लाइन कौन सी है, नीचे वाली AB। आपको लोकस ऑफ सेंटर निकालना है सारे सर्कल्स का, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, जो कि टच करते हुए जाएगा AB को। तो ऐसा होगा कुछ, AB को टच करते हुए जाने वाला सर्कल है ना। और रेडियस कितना कह रहा है, 2 सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन समझ रहे हो आप क्या बोल रहा है? ये कह रहा है ए बी से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में एक लाइन बनानी है आपको, जो कि पैरेलल हो जाएगी ए बी के। ठीक है, बोला उसमें सर्कल है, लेकिन हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे सर्कल? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर से की डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले बनाते हैं ए और बी से एक लाइन पैरेलल, जो कि 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रहने वाली है। तो पैरेलल कैसे बनाते हैं? बहुत सारे मेथड हैं पैरेलल के। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें मैं बी पे और ए पे दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बना लेती हूँ। ठीक है, इसी में बना लेते हैं, जो ये बनाया था ये आगे बढ़ा लेते हैं, ये सेम बी पे भी बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट आर्क कितना 60, सेकेंड आर्क हो जाएगी 120, एक मिनट ये ठीक है, ऐसे यहाँ से 60, देन यहाँ से 120, ये हो जाएगी हमारी 90। इसको मैं हटा देती हूँ, फर्स्ट ये लिखा हुआ है जो एरो भी हटा देती हूँ। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं अब। तो ये हमारी मेन लाइन तो नहीं है वैसे, बट ये वाला गलत तो नहीं बन गया क्योंकि टिल्ट हो रहा है थोड़ा, 90 डिग्री नहीं लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, जस्ट ओके, ये हमारे 90 डिग्रीज बन गए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पैरेलल बनानी थी बी से और ए से, जो कि कितने सेंटीमीटर दूर हो, 2 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 2 सेंटीमीटर का आर्क दे दूँगी। तो 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बी से एक आर्क दे देते हैं 2 सेंटीमीटर का, ये है 2 सेंटीमीटर, ये ऐसे ए से देंगे 2 सेंटीमीटर का आर्क। ठीक है, अगर आपको पैरेलल बनाना है यहाँ से भी, तो आप यहाँ पे भी 90 डिग्री बना सकते हो, ऐसे यहाँ से भी 90 डिग्री बनाओ, फिर यहाँ से भी 90 डिग्री बनाओ, देन उसके बाद 90 डिग्री को टच करवा दो। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, इन दोनों आर्क को मीट करवा रही हूँ, ये दोनों आर्क मीट हो गई। ठीक है, तो ये दोनों आर्क मीट हो गए, तो यही वाला जो है हमारा सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, ये सेकंड वाले का है। बहुत सारे तरीके हैं पैरेलल बनाने के। तो आपने अगर ए और बी में 90 डिग्री बनाया है, 2 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे दिया है, तो आप यहाँ पे भी 90 बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, देन आर्क दे करके 90 90 जहाँ पे मीट हो गई हमारी पैरेलल हो जाएगी। मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, आर्क को मीट करवा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में क्या कह रहा है, आगे कुछ और भी कहा है इसने, हेंस कंस्ट्रक्ट द सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अगेन आपको 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, विच टचेस, इस बार वो टच कर रहा है ए बी को भी और ए सी को भी। तो आपको सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है। पहले मैं इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा देती हूँ, ये आगे बढ़ा दी मैंने। ठीक है, इसमें आप देखोगे अगर ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, साथ ही इसने AC से भी बोला है अभी, तो मैं क्या करूँगी, AC के भी पैरेलल बनानी पड़ेगी 2 सेंटीमीटर से दूर। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही सेम A और C पे 90 डिग्री बना लेते हैं, फिर 2 सेंटीमीटर का आर्क देंगे, देन एक लाइन पैरेलल बन जाएगी। तो वही हमें इसमें करना है, तो बना लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, इतना ही बना लेते हैं हम जितना ये बनाया था। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जितना ये है उतना दूसरा हो। ठीक है, आप कितना भी बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट दूसरा ए पे भी बना लेते हैं, फिर नाइन्टी डिग्री बन गया, आर्क बन गया। अभी 90 डिग्री बना लेते हैं, यहाँ से एक आर्क 60 डिग्री, दूसरा आर्क हो जाएगा 120, ऐसे यहाँ से दे देते हैं। फर्स्ट आर्क 60, दूसरा 120, यहाँ से एक ये, दूसरा ये। करना आपको वही है, कंफ्यूज मत होना। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ 60 और यहाँ से यहाँ 120, इन दोनों को यहाँ पे 90 डिग्री का आर्क दे देते हैं। ठीक है, ये इनको मिला लेते हैं, ये हो गया 90। और यहाँ पे कहीं पे था आर्क, आई गेस ये वाला है शायद, देख लेते हैं इसमें भी।
ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से जो आर्क हमने दिया है ये वाला ही है, ठीक है, इसको मिला लेते हैं। ओके, ये बना लिया है। अब क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का आर्क देना पड़ेगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का आर्क देते हैं, 2 सेंटीमीटर, तो ये है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से, इनको ज्वाइन करवा लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके समझा देती हूँ। ये बनाया था हमने ABC, ठीक है, ABC। फिर हमने क्या किया, उसने कहा फर्स्ट क्वेश्चन में द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ऑल सर्कल्स विच टच AB और AC। आपको वो सारे सर्कल बनाने थे जो AB और AC को टच करते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब 2 साइड्स दी थी, तो मैंने क्या किया, एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, तो जितने भी सर्कल्स आप बनाओगे वो AB और AC को टच करते हुए जाएंगे। दूसरा कह रहा था द लोकस ऑफ सेंटर विच ऑल द सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विच टचेस AB, जो सिर्फ AB को टच करते हुए जा रहे हो, और कितना रेडियस हो, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे AB से पैरेलल एक लाइन बनानी थी, AB के पैरेलल। तो मैंने क्या किया, A में और B में 90 डिग्री बना लिया। ठीक है, 90 डिग्री बनाने के बाद यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का आर्क दिया, मैंने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर उसने सेकेंड क्वेश्चन में एक और चीज़ कह दी, कंस्ट्रक्ट द रेडियस 2 सेंटीमीटर विच टच AB और AC, दोनों को टच करी, तो AB की तो हमने बना दी थी, AC की बनानी थी। यहाँ पे 90 डिग्री A पे, C पे, देन हमने 90 डिग्री इस तरह से बनाया, 2 सेंटीमीटर का आर्क दिया। आप चाहो तो यहाँ पे 90 बना लो दोबारा से, और उन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर लो। तो ये लाइन और बाइसेक्टर वाली लाइन एक ही पॉइंट में कहीं पे मीट कर रही होगी, उसको हमने नाम दे दिया P माना। तो इसी से आपको सर्कल बनाना है जो टच कर रहा होगा AB और AC को, ये कह रहा है वो। तो मेरा पॉइंट देखो कहाँ पे है, देखो ये लाइन हो गई, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन ये हो गई, और तीसरी लाइन ये वाली हो गई, तो ये इस पॉइंट में मीट कर रही है। इसी पॉइंट से हम क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे, जिसका रेडियस क्या होने वाला है, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर मैंने मेज़र कर लिया है, तो हम इसको मिला लेंगे इस तरह से। ये बन जाएगा हमारा सर्कल जो कि टच करते हुए जा रहा है किसको, AB और AC को। तो ये हो गया, AC और AB को टच करते हुए भी जा रहा है। देखो ये पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे AB के पैरेलल लाइन जो थी, एक AC के पैरेलल लाइन है, और AQ जो बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन, इन ये तीनों जहाँ पे मिले हैं वहीं से मैंने एक सर्कल बनाया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले, ABC, जहाँ पे B 75 डिग्री है। कह रहा है फाइंड द पॉइंट P सच दैट P इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम AB और BC से 1.5 सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ पे एक बड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ये है ABAC या ABC ले लेते हैं। यहाँ पे B हमने 75 बना दिया माना, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना एक पॉइंट P है जो 2 सेंटीमीटर है AB से। AB कहाँ है, ये रहा, AB से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, यानी कि पैरेलल लाइन बनानी है। फिर कह रहा है BC से, BC ये रहा, जो 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में हो। तो यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, ये वाली लाइन होगी। तो जहाँ पे भी ये मीट करेगा ना, वो पॉइंट हमारा हो जाएगा P। ये कह रहा है P जो कि AB से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में होगा, P जो कि BC से 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। ये आपको इसमें बनाना है, ठीक है। तो हमें ये दोनों लाइन पैरेलल लेनी होगी। पैरेलल लेने के लिए देखो ये एंगल कितने का है, 75, तो ये भी हमें 75 का ही बनाना पड़ेगा, तभी तो पैरेलल जाएगी दोनों। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। दूसरा, अगर आपको BC की लाइन पैरेलल बनानी है, BC से कोई लाइन पैरेलल बनानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप 90 डिग्री बना लो, ठीक है। 90 डिग्री बना के फिर अगेन इस तरह से फिर आर्क देंगे, 2 सेंटीमीटर का ज्वाइन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बनाते हैं 75 डिग्री लाइन। इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आपको इतने सेंटीमीटर लेनी है, तो मैं ले लेती हूँ उसको 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई BC। B पे बनाते हैं 75 डिग्री का एंगल। तो फर्स्ट हो जाएगा 60 डिग्री, देन हमारा 120, इससे बनाएंगे हम 90 डिग्री। तो ये हमारी मेन लाइन नहीं है, तो उसको हम डॉटेड लाइन से दिखा लेते हैं फिलहाल। ओके, ये हो गया। अब इसी से हम बनाते हैं 75, जो कि 75 हमारा 60 से एंड 90 से, इसको ज्वाइन कर लेते हैं।
पहले वो कह रहा है कि आपको ए बी, ए ये नाम हो जाएगा ए बी से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस देखो, ये बी जो है इसी पे हम 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को आर्क दे देते हैं इसमें 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। मैंने क्या किया, बी से एक आर्क दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसी में मैं क्या करती हूँ 75 डिग्री बना लेती हूँ ताकि पैरेलल आए इसके। ऐसे कैसे बनाएंगे देखो, पहले आप ये जो डी है ना, आपने जो ये डी को बनाया है, ये आर्क जो दिया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे बना लेती हूँ, सेम बना लेती हूँ। तो ये सेम ऐसे बनाया हमने, ठीक है। अब 75 डिग्री बनाना है तो यहाँ से लेना है आपको, यहाँ से पहले हमने क्या किया, ये आर्क बनाया सेम, ये वाला डी। उसके बाद मैं यहाँ से मेज़रमेंट ले रही हूँ कहाँ तक, इतने तक, क्योंकि ये कितना है 75 है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 75। तो मैं यहाँ से एक आर्क कट करूँगी, ये 75 बन जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को मिला लेती हूँ, ये 2 सेंटीमीटर और इन दोनों आर्क को, ठीक है। तो ये तो हो जाता है यहाँ से बी से ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में बन गया है, सेम पैरेलल हो गए 75, ये भी 75। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बी सी से 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये तो हमारा 90 बना है, यहाँ पे सी से भी 90 बना लेते हैं, सी से भी 90 बना लेते हैं। ये आर्क सेम था, सेम ही आर्क देते हैं ना, तो हम, ठीक है, तो सी से भी हमने 90 डिग्री बनाना है। फर्स्ट हो जाएगा 60, सेकंड ठीक है, ये नीचे वाला गलत है, ठीक है। तो ये आर्क दे दिया हमने, इसको मीट करवा देते हैं फिर से, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1.5 सेंटीमीटर का आर्क दे देते हैं इसमें, 1.5 सेंटीमीटर, तो ये है 1.5, तो यहाँ से एक आर्क दे देते हैं 1.5, इसी में आ रहा है डीम के ऊपर, ये डार्क दिखा देती हूँ ऐसे यहाँ पे, ये ठीक है। क्या करेंगे, दो तरीके, या तो यहाँ पे 90 बना लो फिर से, ठीक है, यहाँ पे 90 बना लो, या तो इन आर्क को ज्वाइन कर लो, ये, और एक यहाँ पे, डायरेक्ट मैं 90 बना रही हूँ। 90 कैसे बनाते हैं, एक 0 पे रखते हैं और एक हम 180 पे रखते हैं, तो ये 90 बन जाता है। ऐसे यहाँ पे बना लेते हैं, वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बनाना ही है, बट ये मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। एक यहाँ पे रख लेते हैं 0 पे, मीट करवा देते हैं इनको, ये और ये सबको मीट करवा लेते हैं आपको, ठीक है। तो ये लाइन जो है BC, ये 1.5 सेंटीमीटर है, किससे, BC से, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल हो जाएगी। नेमिंग कर सकते हो आप इसको MN, ये वाली लिख लो X और Y, ठीक है। तो XY पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के, और जो AB है वो पैरेलल हो जाएगी MN के, ठीक है। तो ये तो हमने बना लिया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड अ पॉइंट P सच दैट P इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो ये वो पॉइंट है, कहाँ पे है वो पॉइंट, देखो ये BC के पैरेलल लाइन जा रही है, ये वाली, AB के पैरेलल जा रही है, ये वाली, तो वो पॉइंट हो जाएगा ये वाला, तो ये पॉइंट है हमारा P, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कंस्ट्रक्ट करना है आपको ABC, मैं यहाँ पे रफ समझाती थी पहले आपको, ABC, जहाँ पे AB 5.6 सेंटीमीटर है। एक काम करते हैं, AB को नीचे कर लेते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है ना, यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये ट्रायंगल है कोई A B एंड C, जहाँ पे AB कितना बोल रहा है 5.6 सेंटीमीटर, AC 9.2 सेंटीमीटर और BC भी 9.2 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट
फ्रॉम ए बी और ए सी, ए बी से ए सी से जो इक्वल डिस्टेंस पे हो। हमने क्या पढ़ा था, जब भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है उसमें जब वो बात करता है किसी पॉइंट्स की, तो वो उसमें क्या करते हैं, हम एंगल बाइसेक्ट करते हैं। तो एंगल बाइसेक्ट वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, इसको हम लोकस कहेंगे। इसमें जो भी पॉइंट्स आप ले लो वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ए बी और ए सी से। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि आपको क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम ए बी और ए सी से। तो दो साइड्स के बीच में जब भी आपको इक्वल डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो क्या करेंगे, एंगल को बाइसेक्ट। तो ये हम बाइसेक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले करते हैं बाइसेक्ट। तो हमें नीचे क्या बनाना था, ए बी 5.6, नीचे यहाँ पे करेंगे 5.6, 5.5 ये है, 5.6 ये है। तो ए बी 5.6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है बी से लेके सी आपको 9.2, बी से लेके सी 9 ये हो गया, 9.1, 9.2 ये है, 9.2। एक आर्क यहाँ से दे देते हैं, ए से मीट करवा देते हैं। तो बी से ए बी सी, ठीक है। आँख को थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे बनाने हैं इसमें आँख। ये हो गया, ओके। ये हो जाएगा 9.2 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, अभी जो समझाया, एंगल को क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है, ए बी और ए सी से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो वो तभी हो सकता है जब हम एंगल को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। और इस पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ए बी और ए सी से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल बाइसेक्ट। ठीक है, ये हो गया एंगल बाइसेक्ट। तो फर्स्ट का तो हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है ऑल्सो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी सी, बी सी से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो। तो बी सी है कहाँ पे, पहले ये रहा बी सी, बी सी से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, यानी ये 2 सेंटीमीटर है माना। तो हम क्या करेंगे, बी सी से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चाहिए, इसका मतलब पैरेलल बनाना पड़ेगा हमें। अब बी सी से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वो इनसाइड द सर्कल तो नहीं बना उसने, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन बनाएंगे ये दोनों तरफ बनेगी। तो बी सी से अगर आपको 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पैरेलल लाइन बनानी तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, इस तरह से बना लो, 2 सेंटीमीटर का आर्क दे दो, ज्वाइन कर लो। सेम यहाँ पे भी, या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा यहीं पे क्या करो, 90 डिग्री बना लो, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना लो, आर्क बना लो, सॉरी 90 डिग्री नहीं, आर्क ये डी बना लो। देन उसके हेल्प से आर्क बना करके 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इनको सीधी लाइन में ला लो। उसके बाद यहाँ से 2 सेंटीमीटर का आर्क कट करो, यहाँ से 2 सेंटीमीटर का आर्क कट करो। देन उसी 2 सेंटीमीटर के आर्क में 90 डिग्री बनाओ, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाओ, ये सीधी लाइन ज्वाइन कर दो तो वो पैरेलल हो जाएगी इसके। तो हम ये वाला करते हैं अभी, ठीक है। तो हम सी पे डायरेक्ट 360 बना लेते हैं, 180 इस तरफ, 180 उस तरफ। क्यों 2 180 क्यों बना रहे, क्योंकि हमें इस तरफ भी पैरेलल बनानी है और इस तरफ भी पैरेलल बनानी है, किसके, बी सी के, ठीक है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए आगे की तरफ बढ़ा देती हूँ, वैसे आपको बढ़ानी नहीं है पर मैं फिर भी ऐसे दिखा रही हूँ आपको, ऐसा है कुछ ये। तो आधा डी इधर हो गया, आधा डी इधर हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी हेल्प से 90 डिग्री, इसकी हेल्प से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके। तो फर्स्ट आर्क देते हैं हम 60 डिग्री का, पहले देखते हैं ये, ठीक है सही है। यहाँ से इस लाइन से देना, यहाँ से मत दे देना क्योंकि डी यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा 180। तो यहाँ से एक 60, यहाँ से 120, यहाँ से आप अगर 2 आर्क कट करते हैं 60 से 120 से, 1 मिनट, हाँ ये मिला तो नहीं है, नहीं हिला, तो ये हो जाएगा हमारा 90। ऐसे ही सेम यहाँ से ले लेते हैं एक हम 60, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 120, यहाँ से एक आर्क देते हैं और एक आर्क यहाँ से, ठीक है। ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ज्वाइन करने पर हमारे पास एक लाइन हमें मिल गई है, ठीक।
हमने क्या किया, हमें बी सी के पैरेलल एक लाइन बनानी थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना सकते हो, मैंने सी में ही बना लिया है, ठीक है, क्योंकि देखो बनाने के लिए दोनों तरफ बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 180 बनाया, इस तरफ भी बनाया, दोनों तरफ क्यों बना दी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि बी सी ट्राइंगल के अंदर बनाओ, उसने कहा, उसने कुछ नहीं कहा है उसमें, तो हमें इसलिए अंदर और बाहर दोनों तरफ पैरेलल दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हमने बना ली है लाइन। इसके बाद 2 सेंटीमीटर का आर्क कट करते हैं, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ये है 2 सेंटीमीटर, तो एक आर्क कट करते हैं यहाँ से, अगेन मेज़र कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, थोड़ा छोटा हो गया था, ठीक है, 2 सेंटीमीटर एक आर्क ये हो गया। सेम ऐसे ही एक आर्क यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक 90 बनाते हैं, यहाँ से 90 बनाते हैं, देन उसको मिला लेंगे नीचे की तरफ, तो एक 90 यहाँ पे, ये 2 सेंटीमीटर था, इससे भी एक डी बना लेते हैं ये। अब हमें 90 डिग्री बनाना है, तो ये 60, ये हमारा 120, ऐसे यहाँ से 60, 120, ठीक है, इसको मिला लेते हैं नीचे की तरफ। कहाँ पे है 2 सेंटीमीटर, ये था, और ये दोनों लाइन को, ठीक है, इसको ऐसे इस वाली को भी मिला लेते हैं। कहाँ पे थी 2 सेंटीमीटर, ये रही, और ये आर्क, इस तरह से। तो ये बन गई बी सी के पैरेलल 2 लाइन। नेमिंग करनी होगी तो आप नेमिंग कर सकते हो, एक्स वाई एल एम, ठीक है। अब वो कह रहा है मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑब्टेन। जो 2 पॉइंट्स आपको मिले हैं, जैसे एक पॉइंट तो इस लाइन पे जो ये बन रही है, देखो ये हो गया, दूसरा ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चली गई है, ये ऐसे होनी चाहिए थी, ये देखो ये दिख रही है लाइन्स, ये वाली इसके बराबर में नहीं आ रही है, तो कुछ ऐसी बनेगी ये, ठीक है। तो कह रहा है मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑब्टेन, तो एक पॉइंट तो हमें ये मिला बी सी के पैरेलल जो है, एक ये मिल गई जो इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, और एक पॉइंट हमें ये मिल गया, इसको नाम दे देते क्यू। इनको कह रहा है मेज़र करो, तो पीछे आंसर हमारा 4.3 आ रहा है, यहाँ पे मेरा 4.1 समथिंग आ रहा है, तो आंसर करेक्ट है। आप एक बार इसको कर लेना, 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पी और क्यू के बीच के डिस्टेंस को क्या करना था, मेज़र करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का पहले रफ फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे 21 कह रहे कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 9 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है फाइंड अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, एक पॉइंट बताना है जो ए से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो, ठीक है। इसको तो बाद में देखेंगे, पहले आगे भी कुछ कह रहा है जो इक्वल डिस्टेंस पे हो फ्रॉम बी एंड सी से। हमने क्या पढ़ा था, जब 2 फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस की बात करता है तो हम क्या करते हैं, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, ताकि ये लाइन हमें मिल जाए। तो ये हमें, ये क्या हो जाएगी, लोकस हो जाएगी। इसी पे जितने भी पॉइंट्स आप ड्रॉ करेंगे वो हमारे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ए से, बी से, ये भी ए से और बी से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और बी से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। ये कर दिया हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन ये बाइसेक्टर किससे बोल रहा है, बी और सी से बोल रहा है। ये तो हमारा ए बी है, बी और सी ये वाला है, तो यहाँ से करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये और ये। तो इसको लाइन को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। बी और सी से बोल रहा है, तो 2 फिक्स पॉइंट है बी एंड सी, यहीं से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, लाइन को ज्वाइन कर देंगे। आगे कह रहा है वही हमारा पॉइंट 4 सेंटीमीटर दूर हो ए से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में हो। तो इसको हम देखते हैं, पहले हम ये बना लेते हैं बी सी वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, रफ तो हमने बना लिया है, पेयर कर लेते हैं इसको। ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी से सी कह रहा है 9 सेंटीमीटर, बी से सी 9 सेंटीमीटर, बी से सी,
ठीक है, ऐसे ही ए से दे देते हैं एक आर्क, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी कह रहा है जो इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, बी ये है सी ये है, क्योंकि दो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से जब भी बात करता है इक्वल डिस्टेंस की तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी से हाफ से ज़्यादा ले लेंगे, एक आर्क ऊपर एक नीचे, आपको बार बार देखते रहना है कि ये मूव ना करें, क्योंकि अगर एक बार मूव करके तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सी से करेंगे। ओके, दोनों को मीट करवा देते हैं, ये लाइन बन जाएगी हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसी पॉइंट ने आप कोई भी पॉइंट बना लो जो कि क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, किससे, बी और सी से। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक आप पॉइंट फाइंड करो। तो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बोल रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर ये है, क्या करेंगे, ए से एक आर्क दे दो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का, बस सिंपल आंसर। क्योंकि उसने ए और बी नहीं बोला, अगर 2 पॉइंट से गिवन फिक्स्ड पॉइंट से बोलता तो मैं यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाती, या अगर 2 साइड्स बोलता तो मैं एंगल को बाइसेक्ट करती। इसने कुछ नहीं बोला, इसने बोला ए से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो, तो यहाँ पे आ गई वो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। तो ये हो जाता है हमारा आंसर, जो क्या है, ए से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 भी होता है हमारा कंप्लीट।